हे गाइस, गौरव यार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा आज का वीडियो मेरी अयोध्या ट्रिप पे है। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आज चलते हैं भगवान श्री राम की जन्मभूमि यानी कि अयोध्या में। भगवान श्री राम के नाम से गूंजती हुई अयोध्या बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं अयोध्या के अंदर, जहाँ आपको श्री राम, सीता, लक्ष्मण और श्री राम के बेहद खास हनुमान जी के भी दर्शन होंगे। लेकिन अयोध्या घूमने से पहले जल्द ही जान लेते हैं अयोध्या नगरी की हिस्ट्री के बारे में। तो अयोध्या कब से फेमस हुआ अयोध्या? तो भगवान विष्णु ने त्रेता युग में भगवान राम के रूप में अयोध्या में जन्म लिया था, इसीलिए हिंदुओं की आस्था इस जगह से जुड़ी हुई है। साथ ही जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म भी अयोध्या में ही हुआ था। राम जी के जन्म होने के बाद से ही अयोध्या फेमस हो गया था। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए आते हैं। साथ ही यहाँ भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास काट कर लौटे थे, जिसकी खुशी में हर साल दीपावली मनाई जाती है। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि आप अयोध्या में जाएं तो आप वहाँ पर अयोध्या में कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप अयोध्या में कनक भवन, हनुमान गढ़ी, श्री राम जन्मभूमि, सीता की रसोई, नागेश्वर नाथ मंदिर, राम की पेड़ी, दशरथ भवन, गुप्तार घाट, सरयू नदी और तुलसी स्मारक भवन म्यूजियम जा सकते हैं आप। अगर आप अयोध्या जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये मैंने अयोध्या में कुछ फेमस प्लेसेस मैंने आपको बताए हैं, तो आप यहाँ पर आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप श्री राम जन्मभूमि जा सकते हैं। तो अयोध्या में ये वो जगह है जहाँ दशरथ के बेटे श्री राम भगवान का जन्म हुआ था। श्री राम जन्मभूमि के बाद आप कनक भवन जा सकते हैं। कनक भवन को उसे सोने का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और कनक भवन को कैकेयी ने सीता जी को मुँह दिखाई के रूप में दिया था। कनक भवन के बाद आप हनुमान गढ़ी भी जा सकते हैं। तो हनुमान गढ़ी में यहाँ पर आपको हनुमान भगवान की सबसे छोटी प्रतिमा दिखाई देगी। और हनुमान गढ़ी के बाद आप सीता की रसोई भी जा सकते हैं। तो सीता की रसोई में ये केवल प्रतीकात्मक रसोई के बर्तन है, ठीक है, जिसमें रोलिंग प्लेट और बेलन रखे हुए हैं। सीता की रसोई के बाद आप राम की पौड़ी जा सकते हैं। राम की पौड़ी के बाद आप सरयू नदी, जो अयोध्या के पास बहने वाली नदी है, जो बलिया और छपरा के बीच में गंगा से में मिल जाती है, तो आप सरयू नदी भी जा सकते हैं। सरयू नदी के पास ही है नागेश्वर नाथ मंदिर, तो आप नागेश्वर नाथ मंदिर भी जा सकते हैं। ये नागेश्वर नाथ मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है और ये भी कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री राम के छोटे बेटे कुश ने करवाया था। नागेश्वर नाथ मंदिर के बाद आप दशरथ भवन जा सकते हैं। ये भवन अयोध्या के बीचों बीच में बना हुआ है और ऐसा माना जाता है कि इस भवन को ठीक उसी जगह बनाया गया जहाँ पर राजा का असली निवास हुआ करता था। दशरथ भवन के बाद आप गुप्तार घाट भी जा सकते हैं। तो गुप्तार घाट सरयू नदी के तट पर स्थित है और गुप्तार घाट के बारे में ये भी मान्यता है कि इसी जगह पर भगवान राम ने जल समाधि ली थी। ये तो हो गई अयोध्या के अंदर की बात। अगर आप अब मैं आपको बताऊंगा कि अयोध्या अगर आप जाना चाह रहे हैं तो कैसे जाएं। तो अगर बाय एयरवे जाना चाहते हैं तो एयरपोर्ट के लिए सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट यहाँ पर लखनऊ है, जो यहाँ से 140 किलोमीटर्स की दूरी पे है। दूसरा आप बाय रेलवे जा सकते हैं, तो फैज़ाबाद अयोध्या का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है और बाय रोड भी आप जा सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें।